हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं महेश मंडले। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों यहां पर हमारी क्लास चल रही है हिंदी के उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्ग की बात करेंगे दोस्तों। तो हिंदी के उपसर्ग में कितने प्रकार के होते हैं ये आपको मैंने बताया था दोस्तों। अगर दोस्तों आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो हिंदी के उपसर्ग की मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाइए, आई बटन पर प्रेस कीजिए और वहाँ पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कीजिए दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। हम बात करेंगे उपसर्ग की। तो उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। अब हम देखेंगे दोस्तों हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, 10 उपसर्ग। तो हम 10 उपसर्ग की बात करेंगे आज। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग की। हम पहला उपसर्ग, तो पहला उपसर्ग कौन सा है, देखिए यहाँ पर उपसर्ग की डेफिनेशन हिंदी में, हिंदी के उपसर्ग जो है दोस्तों, हिंदी उपसर्ग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी उपसर्ग की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या है, तो वे उपसर्ग जो तत्सम भाषा के हैं, क्या है दोस्तों, वे उपसर्ग जो तत्सम भाषा के हैं और उनका परिवर्तन रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है। किनका, उनका रूप, किनका रूप, जो उपसर्ग तत्सम भाषा के हैं और उनका रूप, उनका परिवर्तन हिंदी में किया जाता है। परिवर्तन किए गए शब्दों का प्रयोग हम हिंदी के उपसर्ग में करते हैं। जो दोस्तों परिवर्तन किए गए शब्दों का प्रयोग हम हिंदी के उपसर्ग में करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी दोस्तों। डेफिनेशन देखिए दोस्तों क्या है, एक बार फिर से पढ़िए कि वे उपसर्ग जो तत्सम भाषा के हैं और उनका परिवर्तन रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है। परिवर्तन किए गए शब्दों का प्रयोग हम हिंदी के उपसर्ग में करते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन समझ में आई होगी, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको यहां पर समझाता हूं कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है। ये उपसर्ग तो मतलब हिंदी में उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला उपसर्ग हम लेंगे, तो पहला उपसर्ग हम लेते हैं दोस्तों, कौन सा है, अ लेते हैं। अ उपसर्ग दोस्तों, ये अ उपसर्ग है। अब अ उपसर्ग, अ का मतलब क्या होता है दोस्तों, या फिर अ का अर्थ क्या होता है, तो अ का अर्थ हो दोस्तों अभाव में। क्या होता है दोस्तों, अभाव। क्या होता है, अभाव या फिर निषेध। तो अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। ठीक है दोस्तों, अभाव या फिर निषेध। तो दोस्तों अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे दोस्तों अ उपसर्ग से बनने वाले उपसर्ग या फिर शब्द देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, तो अ उपसर्ग से बनने वाले जैसे अलग, अलग है, फिर अमर है, और क्या है दोस्तों, अमन है, और क्या है दोस्तों, अगम है। ये दोस्तों उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। अलग है, अमर है, अमन है, अगम है। अगर हम दोस्तों इन बात किए इनको तोड़ने की, तो तोड़ने की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधे सीधे टूट जाएंगे। अधन लग, ठीक है दोस्तों, अधन लग, अधन मर। इसी प्रकार से आगे भी टूटेगा, अधन मन, अधन गम। तो तोड़ लीजिए आप, अधन मन, अधन गम। ये है दोस्तों पहला उपसर्ग। अब दोस्तों हम अगले उपसर्ग की बात करेंगे, दूसरे उपसर्ग की। तो यहाँ पर हम ये क्लीन कर देते हैं बोर्ड को, और दूसरे उपसर्ग की बात करेंगे। तो दूसरा उपसर्ग कौन सा है, आप नोट कीजिए दोस्तों। तो आपको नोट्स बनाइए, आपको आगे भी पढ़ने में काम आएगा नोट्स को। देखिए दोस्तों दूसरा उपसर्ग। अब दूसरा उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, दूसरा उपसर्ग है अन। क्या है, अन। दूसरा उपसर्ग है अन। अन उपसर्ग है। अन का मतलब क्या होता है, अन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यह भी होता है निषेध या फिर अभाव में होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए, अन का मतलब होता है, अन का अर्थ होता है निषेध या फिर अभाव में। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अनजान, अनपढ़। क्या है दोस्तों, अनजान है, अनपढ़ है, अनचाहा, अनचाहा है, और क्या है दोस्तों, अनसुनी, अनबन, अनसुनी, अनबन। अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर तो कैसे टूटेगा, अनधन, अनधन जान। कैसे टूटेगा, अनधन जान, अनधन पढ़। क्या है, अनधन पढ़ हो जाएगा, अनधन चाह, अनधन सुनी, सीधे सीधे टूट जाएगा। तोड़ लीजिए आप,
अब बात करेंगे हम अगले उपसर्ग की। तो तीसरा उपसर्ग कौन सा है? तीसरा उपसर्ग है यहाँ पर दोस्तों अध। क्या है दोस्तों? अध। अध का अर्थ होता है दोस्तों आधा। क्या होता है? आधा। अध का अर्थ होता है आधा। तो अध उपसर्ग से बनने वाले कौन कौन से शब्द है? तो अध उपसर्ग से बनने वाले कौन कौन से? अध जला। अध जला मतलब आधा जला, पूरा नहीं जला, आधा जला। अध जला हो गया। अध पका। अध पका मतलब दोस्तों आधा पका। क्या है? आधा पका, पूरा नहीं पका। इस प्रकार से अध मरा। अध मरा। तो यहाँ पर सीधे सीधे टूट जाएगा, तोड़ लीजिए। अध धन ऐसा टूटेगा। अध धन जला, अध धन पका, अध धन मरा। इसी प्रकार से अध खिला। तो अध खिला का क्या हो जाएगा? अध धन खिला, आधा खिला। चलिए अब हम आगे देखते हैं चौथा उपसर्ग। कौन सा? चौथा उपसर्ग की बात करेंगे। ये तीसरा हो गया। अब चौथा कौन सा है? अन। अब यहाँ पर हमने देखा था अध, अब आगे देखेंगे उन। क्या देखेंगे? उन। तो दोस्तों उन का अर्थ क्या होता है? एक कम। क्या है? उन का अर्थ होता है एक कम। एक कम। उन का अर्थ होता है एक कम। जैसे 29। कैसे? जैसे कि 29, 39, 29, 39 और क्या है? 29, 39, 49। तोड़ लीजिए दोस्तों। 29 तो उन धन 30 हो जाएगा। उन धन 30 हो जाएगा। 39 तो उन धन 40। उन धन 40 हो जाएगा। अब दोस्तों 49 तो उन धन 50। उन धन 50। इसी प्रकार से और लिख लीजिए। 59 हो गया। 59 तो ये दोस्तों कैसे टूटेगा? उन धन 60। क्या टूटेगा? उन धन 60। ठीक है। ये उन उपसर्ग से बनने वाले शब्द 29, 39, 49, 59। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से टूटेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको उपसर्ग समझ में आया होगा। अब अगला उपसर्ग देखिए पांचवा उपसर्ग कौन सा है हमारे पास? पांचवा उपसर्ग है। पांचवा उपसर्ग हम पढ़ेंगे क, का, कु। कौन सा? क, का, कु। क या कु या क या का या को, इनका अर्थ होता है दोस्तों। तो इनका अर्थ होता है दोस्तों बुरा। क्या होता है? बुरा, बहुत बुरा। खोपरा बुरा मत समझना, बुरा। देखिए क या का या को उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कलंक। क्या हो जाएगा? कलंक। और क जैसे कलंक है, फिर कपूत है, कायर है, कपूत है, कायर है। ठीक है, कलंक है, कपूत है, कायर है। और क्या हो जाएगा दोस्तों? कुचक्र है, कुचक्र, कुचक्र है। और हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुचाल है। इस प्रकार से तो तोड़ लीजिए यहाँ पर दोस्तों। क धन लंक कैसे टूटेगा? क धन लंक, क धन पूत, क धन पूत। तोड़ लीजिए क धन यर, क धन चक्र। इस प्रकार से यहाँ पर टूटेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले उपसर्ग की। तो अगला उपसर्ग हमारा छठवां उपसर्ग कौन सा है? हमको 10 उपसर्ग पढ़ना है हिंदी के। तो छठा उपसर्ग है हमारे पास। अगला कौन सा है? छठा उपसर्ग है दोस्तों, छठा उपसर्ग लेंगे हम दो।
क्या लेंगे? अब दोस्तों दो, तो दो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दो या फिर कमजोर, दो का दो या फिर कमजोर। दो का अर्थ होता है दो या फिर कमजोर। तो दोस्तों यहाँ पर दो, दो से दो उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दो उपसर्ग से बनने वाले शब्द है यहाँ पर देखिए, दुलार हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, दुगना है, और क्या है दोस्तों? दुबला है, दुबला है, और दुलार, दुलारा, दुलारा आएगा कि दुलार? दुलार आएगा, दुलारा, दुलारा। तो यहाँ पर टूट जाएगा दोस्तों सीधा सीधा दो धन गना, दो धन बला, इसी प्रकार से दो धन लारा। ये है दोस्तों दुगना, दुगना, दो धन गना, दो धन बला, दो धन लारा। ये है दोस्तों दो शब्द, दो उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हम अगला उपसर्ग लेंगे दोस्तों सातवां। तो सातवां उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? सातवां उपसर्ग है औ। औ कौन सा है? औ। औ का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर औ का मतलब होता है बुरा या फिर हीन, बुरा। एक और अर्थ है दोस्तों निषेध, निषेध, और एक और अर्थ होता है बुरा, हीन। ठीक है दोस्तों, ये औ का अर्थ होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बनने वाले शब्द कौन कौन से? तो यहाँ पर हो जाएगा अवगुण। क्या हो जाएगा? अवगुण। औरत भी हो जाएगा, औरत, औरत। और क्या हो जाएगा दोस्तों? औरोस, अवघट, अवघट। हमें यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग पहचान करना है। तो अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या बताओगे आप? औ। क्या बताओगे? औ। तो टूट जाएगा दोस्तों औधन गुण, औधन रथ, औधन घट। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टूटेगा। तोड़ लीजिए यहाँ पर औधन गुण, औधन रथ, औधन घट, इस प्रकार से आप तोड़ लीजिए। अब हम अगला देखेंगे दोस्तों आठवां उपसर्ग। तो आठवां उपसर्ग देखते हैं हम दोस्तों। तो यहाँ पर हम अगला उपसर्ग देखते हैं आठवां। तो आठवां उपसर्ग कौन सा है? भर। कौन सा है? भर। अब भर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो भर का अर्थ होता है भर, तो भर का अर्थ होता है पूरा। क्या होता है? पूरा, पूरा करना, इस प्रकार से। तो देखिए भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है भरपेट, भरपेट, भरसेक, और क्या हो जाएगा? भरपेट, भरसक, और भरमार, और क्या हो जाएगा? भरपेट, भरसक, भरमार, भरपूर। हाँ, भरपूर बहुत अच्छा शब्द है, भरपूर। तो यहाँ पर तोड़ लीजिए, सीधे सीधे टूट जाएगा। भर धन पेट, क्या हो जाएगा? भर धन पेट, भर धन सक, भर धन मार, भर धन पुर, ये इस प्रकार से टूट जाएगा। तो भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द ये है दोस्तों। अब हमारे पास नौवां उपसर्ग। तो नौवां उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? तो नौवां उपसर्ग लेंगे हम यहाँ पर। कौन सा? पर। पर का अर्थ होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। तो पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है परकाज, परकाज। तो यहां पर टूट जाएगा दोस्तों पर धन काज, पर धन काज। परदेश, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पर धन देश। क्या हो जाएगा? पर धन देश। तो दोस्तों यहां पर और हो जाएगा
पर पुरुष, तो परधन पुरुष हो जाएगा, पर पुरुष का क्या हो जाएगा, परधन पुरुष। अब हम अगला देखेंगे 10वां उपसर्ग। यहाँ पर ले लेते हैं हम 10वां उपसर्ग। 10वां उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, सम। सम का अर्थ होता है समान। क्या होता है, सम का अर्थ होता है समान। ठीक है दोस्तों, सम का अर्थ होता है समान। अब सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द है समतल। क्या है दोस्तों, समतल है, समकक्ष है, समकक्ष, और आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर समकक्ष के बाद में, और यहाँ पर आ जाएगा, आगे लिख देता हूँ यहाँ पर समकक्ष के बाद समकालीन। यह दोस्तों समकालीन है और समदर्शी है। तो यहाँ पर सीधे सीधे टूट जाएगा दोस्तों समधन तल, समधन कक्ष, समकक्ष का समधन कक्ष, समधन कालीन, ये इस प्रकार से टूट जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो हिंदी के उपसर्ग 10 पढ़ना थे हमें, तो 10 उपसर्ग हिंदी के हो चुके हैं, समाप्त हो गए हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों अंग्रेजी के उपसर्ग। आगे दोस्तों हम अंग्रेजी के उपसर्ग देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो करते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अंग्रेजी के उपसर्ग बहुत जल्दी लेकर आपके सामने आऊँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।